स्वागत है आपका वोकल खिताब में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज दबाए उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, पूरे दिन फोकस रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर सपने को हकीकत में बदल देते हैं। जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाते। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं बन पा रहा हूं? क्यों हर सोमवार मोटिवेशन तो आसमान छूता है, पर बुधवार आते आते सब ठंडा पड़ जाता है? क्यों मैं बार बार अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देता हूं? शायद आपको भी ऐसा लगा होगा। अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको फिर उसी कंफर्ट जोन में खींच ले जाती है जहां से आप भागना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो कुछ लोग इसे इतनी आसानी से कैसे निभा लेते हैं? कैसे वो हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस्ड रहते हैं? कैसे वो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? असल में नहीं। ये लोग किसी और ग्रह से नहीं आए। इनमें कोई मैजिक नहीं है। बस इन्होंने एक सच्चाई समझ ली है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हमेशा से हमें लगता आया है कि डिसिप्लिन एक बंधन है, एक केज है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो चाबी है जो हमें आज़ाद करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है वो वादा जो आप खुद से करते हैं और हर दिन निभाते हैं, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको उस इंसान तक पहुंचाती है जो आज सिर्फ आपकी कल्पना में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी जर्नी की, उस इंसान की जिसने बार बार गिरकर भी खुद को उठाया, एक सिस्टम में ढाला और धीरे धीरे अपने ड्रीम वर्जन में बदल गया। हम बात करेंगे उन छोटी लेकिन इनविजिबल हैबिट्स की जो दिखती नहीं हैं लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। आप जानेंगे कैसे डिसिप्लिन बनाया जाता है, कैसे उसे बचाकर रखा जाता है और कैसे उसे अपनी आइडेंटिटी में बदला जा सकता है ताकि वो कभी फीका ना पड़े। तो अगर आप भी बार बार शुरुआत करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी वो आवाज़ उठती है, अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है। यह एक मिरर है जो आपको वो दिखाएगा जो आप बन सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन को अपने अंदर जगह दे सकें। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत टैलेंटेड नहीं होते, ना ही उनके पास कोई खास रिसोर्सेज होते हैं, फिर भी वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस, टैलेंट, आइडियाज, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो शांत ताकत है जो शोर नहीं करती, लेकिन आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली रीडिजाइन करती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन असल में मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। डिसिप्लिन वो एंकर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। सोचिए, क्या कोई म्यूजिशियन हर दिन इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह मोटिवेट होकर उठता है? नहीं। वो इसलिए उठते हैं क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है, मैं वही बनूंगा जो मैं बनने आया हूं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, यह एक चॉइस है, बार बार सही रास्ता चुनने की। वो रास्ता जो मुश्किल है लेकिन सही है। रात को 11 बजे स्क्रॉल करने की बजाय किताब उठाना, यह डिसिप्लिन है। कंफर्ट में रहकर सेटल होने की बजाय अनकंफर्टेबल कदम उठाना, यह डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपको देता है काबिलियत, भरोसा और आज़ादी, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तब आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है उन रिग्रेट्स से जो बिना सोचे डिसीजन से पैदा होते हैं। इसलिए याद रखिए, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। डिसिप्लिन के बिना सपने बस ख्याल रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन एक रिजल्ट। तो खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं बस विश करता हूं और फिर उसी कंफर्ट जोन में लौट जाता हूं? अगर यह सवाल आपको अंदर तक हिला देता है तो समझ लीजिए, डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करने का वक्त अब है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर नए साल पर हम अपनी जिंदगी बदलने का वादा करते हैं? शुरुआत में जोश और एनर्जी आसमान छूती है, लेकिन कुछ ही महीनों में वही पुराने हैबिट्स वापस आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों हम मानते हैं कि मोटिवेशन ही सब कुछ है?
अगर मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं सब कर सकता हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हमें लगता है जैसे दुनिया हमारी हथेली में है। लेकिन यह फीलिंग हमेशा नहीं रहती। अगले दिन जब आलस हावी हो या कोई चैलेंज आए, वह मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम वापस वही पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। असल में मोटिवेशन सिर्फ एक वेव है, कभी आती है, कभी चली जाती है। अगर आपकी सफलता केवल मोटिवेशन पर निर्भर होगी तो आप हमेशा उतार चढ़ाव में फंसे रहेंगे। यही कारण है कि डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब मोटिवेशन का कोई निशान नहीं दिखता। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार, हर दिन, बिना फेल हुए अपना काम करना, चाहे आप फील करें या न करें। यह वह कमिटमेंट है जो आप अपने गोल्स से करते हैं। यह वह विश्वास है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपनी जर्नी पर चलेंगे। सोचिए, कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, भले ही थके हुए हों, भले ही कोई एक्सक्यूज हो। कुछ लोग रात को लेट तक पढ़ाई करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के। यह सिर्फ रूटीन का कमाल है। वे मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि अपनी डेली हैबिट्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी सफलता के लिए बनाई होती हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आपको हर दिन नए इंस्पिरेशन की तलाश करनी है? नहीं। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो मोटिवेशन बस एक बोनस बन जाएगा, कभी आएगा, कभी नहीं। अगली बार जब आपको लगे कि मोटिवेशन खत्म हो गया तो खुद से कहिए, इट्स ओके, डिसिप्लिन संभालेगा। क्योंकि जो इंसान कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन का पालन करता है वह कभी हारता नहीं। तो याद रखिए, मोटिवेशन केवल एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक हैबिट है। ओपन डी स्कोर नाउ। डिसिप्लिन ही वह एंकर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। इस चैप्टर में हमने यही समझा कि अगर आप हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागेंगे तो कभी लगातार सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपनाएंगे तो हर दिन आपकी प्रोग्रेस तय है। डिसिप्लिन ही आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे फीलिंग्स कुछ भी कहें। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर व्हाई। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल सेट किया, पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरुआत की, कुछ दिन बहुत अच्छे गए, लेकिन धीरे धीरे वह जोश फीका पड़ गया। पहले एक्साइटमेंट थी, फिर एक्सक्यूसेस आ गए। पहले डिटर्मिनेशन था, फिर डिस्ट्रैक्शन हावी हो गया और आप सोचने लगे, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। असल में प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, आपकी इंटेंशन में भी नहीं। प्रॉब्लम है आपकी क्लैरिटी की, आपके गोल्स और आपके जीवन के सबसे जरूरी सवाल का जवाब ना होना, व्हाई। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप पढ़ाई या काम में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों? आप खुद को बेहतर वर्जन में बदलना चाहते हैं, लेकिन क्यों? जब तक यह व्हाई आपके अंदर स्ट्रांगली रूटेड नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी रूटीन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। व्हाई वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब आपका एनर्जी लेवल 0 हो। व्हाई वो एंकर है जो आपको स्टॉर्म्स में भी ग्राउंडेड रखता है। अब सोचिए, अगर आपका व्हाई सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करना है या किसी से कंपेयर करना है तो वह जल्दी ही फीका पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका व्हाई आपके अंदर से आता है, आपकी जिंदगी के पेन से, आपकी ड्रीम से, आपकी डीपेस्ट डिजायर से, तो वह कभी खत्म नहीं होगा। लेट्स डीप। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं यह क्यों चाहता हूं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं और मैं किस चीज की ओर दौड़ रहा हूं? डिसिप्लिन तब तक टॉर्चर लगता है जब तक आप यह नहीं जानते कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। एक इंसान जो रोज सुबह 5:00 बजे उठता है, थक कर भी मेहनत करता है, अकेले में अपनी लिमिट्स पुश करता है, वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी ने उसे किताब में कहा। वह करता है क्योंकि उसके अंदर कोई आग है, ऐसा रीजन है, ऐसा वाई है जो उसे रोकने नहीं देता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा। अपने गोल्स के पीछे की असली वजह को अनकवर करना होगा। आपको वो इमोशंस महसूस करने होंगे जो आपने दबा रखे हैं, वो फेलियर जो आपको आज तक हंट करता है, वो ड्रीम जो आपने डर के कारण छोड़ दी थी, वो वर्जन ऑफ योर सेल्फ जिसे आप अंदर कहीं महसूस करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिसिप्लिन कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, यह एक डीपली इमोशनल जर्नी है और यह तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी तभी आती है जब आपका वाई क्रिस्टल क्लियर होता है। तो आज एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक उठाइए या फोन का नोट्स ऐप खोलिए, खुद से पूछिए, मेरा वाई क्या है?
मैं किस लिए यह जर्नी शुरू करना चाहता हूं। और जब वह जवाब आ जाए, उसे पकड़ कर रखिए, उसे रोज पढ़िए, उसे अपनी स्क्रीन पर, अपने कमरे की दीवार पर, अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में टांग दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा, आपका हाउ कभी पावरफुल नहीं बन पाएगा। चैप्टर 3 हमें यह सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रुथ देता है। ही हु हैज अ स्ट्रांग एनफ WHY कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप डिसिप्लिन बन सकते हैं, सवाल यह है, क्या आपने अपना वाई ढूंढा है। चैप्टर 4 द बैटल विद इन। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है आज थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे, और दूसरी जो कहती है नहीं, उठ, अभी से शुरू करना है। पहली आवाज आराम, आसान रास्ता और तुरंत सुख चाहती है। दूसरी आवाज कठिनाई, त्याग और दीर्घकालिक सफलता की बात करती है। और पूरी जिंदगी इसी जंग में निकल जाती है, द बैटल विद इन। हर दिन जब आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, तो असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, अंदर की होती है। आपका आलस, डर, टालमटोल और बहाने, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जब तक आप इन्हें हराना नहीं सीखते, तब तक कोई भी सिस्टम, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। असल में यह जंग मन और आत्मा के बीच की जंग है। मन हमेशा आसान चीजें चाहता है, आत्मा हमेशा सही चीजें चाहती है। और डिसिप्लिन वही ताकत है जो आत्मा की आवाज को मन से ऊंचा रखती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बाहरी मुश्किलें ही हमारी राह रोकती हैं, पैसा, टाइम, हालात या सपोर्ट की कमी। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारा इनर रेजिस्टेंस होता है। वह छोटी सी सोच जो कहती है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, वह डर जो कहता है अगर असफल हो गया तो क्या होगा, वह आलस जो कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। आपको यह समझना होगा, हर बार जब आप इन आवाजों को हराते हैं, तब आप जीतते हैं। हर बार जब आप अपने मन को ना कहकर सही काम करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, हर दिन उस आवाज को चुनना जो आपको ग्रोथ की ओर ले जाए। अब सोचिए, क्या कोई सैनिक जंग में बिना तैयारी के जीत सकता है? नहीं। उसे पता होता है कि हर सुबह उसे ट्रेनिंग करनी है, चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि उसे पता है अगर वो आज ढिलाई करेगा तो कल हार निश्चित है। वैसे ही जिंदगी की हर सुबह एक जंग होती है, या तो आप अपने बहानों से हार जाते हैं या अपने डिसिप्लिन से जीत जाते हैं। हर दिन जब आप खुद से लड़ते हैं, तो अंदर कुछ बदलता है। आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपका भरोसा गहराता है, और धीरे धीरे आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने लगते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो आप दुनिया के सामने हासिल करते हैं, सबसे बड़ी जीत वो होती है जो आप खुद के अंदर हासिल करते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे आज नहीं, तो खुद से कहिए अगर मैंने आज जीत ली तो मेरी कल की जिंदगी बेहतर होगी। यह अंदर की जंग आसान नहीं है, लेकिन हर छोटी जीत आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन कोई टूल नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध है जिसमें आपको अपने ही डर, बहानों और कमजोरियों से रोज भिड़ना पड़ता है। और जो इस जंग को जीत लेता है, उसे जिंदगी की कोई जंग नहीं हरा सकती। चैप्टर 5 बिल्डिंग अनब्रेकेबल हैबिट्स। हर इंसान की जिंदगी में कुछ आदतें होती हैं जो उसे ऊपर उठाती हैं, और कुछ आदतें जो उसे पीछे खींचती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर वही है जब आप अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को ऐसी आदतों में बदल देते हैं जो आपके सपनों को मजबूत बनाते हैं। ये आदतें बड़ी दिखती नहीं हैं, कभी कभी सिर्फ 10 मिनट की पढ़ाई, 15 मिनट की एक्सरसाइज या सुबह उठकर ध्यान करना ही आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन फर्क पड़ता है कंसिस्टेंसी का। हर दिन बिना फेल किए वही छोटा कदम उठाना जो आपके गोल्स की तरफ बढ़ाता है। याद रखिए, आदतें सिर्फ काम करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी की नींव है। जब आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो इसका मतलब है कि आपने इसे अपनी पहचान में बदल लिया है। आप सिर्फ किसी चीज को करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप वो इंसान बन चुके हैं जो इसे करता है। लेकिन इसे बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करना कि अच्छे काम आसान हों और बुरी आदतें मुश्किल। अगर आपका रूम मैसी है, फोन हर वक्त पास है और नोटिफिकेशन ऑन है, तो डिसिप्लिन हर बार संघर्ष करेगा। लेकिन अगर आप अपने चारों ओर ऐसे रिचुअल्स और ट्रिगर्स सेट करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें, तो आदतें अपने आप मजबूत होती चली जाएंगी। छोटे बदलाव लगातार बड़ा फर्क डालते हैं। एक किताब पढ़ना, एक स्किल प्रैक्टिस करना या 5 मिनट का मेडिटेशन करना,
शुरुआत में यह बहुत छोटा लगेगा, लेकिन 30, 60, 90 दिन में यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, आदतें सिर्फ आपको लक्ष्य तक नहीं ले जाती, यह आपको उस इंसान में बदल देती हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और जब आदतें मजबूत हो जाती हैं, तब कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी मुश्किल, कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। इस चैप्टर का असली ट्रुथ यही है, डिसिप्लिन को आदत में बदलो और आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। तो आज एक छोटा कदम उठाइए, एक नई आदत चुनिए, चाहे वह सुबह उठना हो, कोई किताब पढ़ना हो या वर्कआउट करना हो, और हर दिन उसे दोहराइए। हर दिन उस आदत को प्राथमिकता दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को रीशेप कर रही हैं। याद रखिए, बड़े सपनों का वो छोटे कदमों ने ही बनाया है। हर रोज का छोटा कदम ही आपकी बड़ी जीत की नींव है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सेइंग नो। आपने कितनी बार खुद को इस स्थिति में पाया है कि किसी ने आपसे मदद मांगी, समय या अटेंशन की रिक्वेस्ट की, और आप मना नहीं कर पाए? भले ही आपकी खुद की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, भले ही आपके पास अपने लिए समय नहीं था, फिर भी आपने हाँ कह दिया। और बाद में क्या हुआ? आप थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सबसे बुरी बात, खुद से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की खुशियों के पीछे अपने को बार बार खो देते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, डिसिप्लिन यह भी है कि आप क्या करना छोड़ देते हैं। ना कहना एक स्किल है, ना कहना एक सुपर पावर है, लेकिन ना कहना आसान नहीं होता। जब हम किसी को मना कहते हैं तो डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई हर्ट तो नहीं होगा, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं लग रहा। लेकिन सोचिए, जब आप हर हाँ के पीछे खुद से ना कहते हैं तो आप किसे धोखा दे रहे हैं। ना कहना मतलब अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना। ना कहना मतलब यह समझना कि कौन सी चीजें आपको एनर्जी देती हैं और कौन सी चीजें आपको ड्रेन करती हैं, कौन से लोग आपको बढ़ाते हैं और कौन धीरे धीरे कमजोर करते हैं। जब आप हर डिस्ट्रैक्शन, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट, हर अनइम्पॉर्टेंट इनवाइट पर ना कहना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी में स्पेस बनता है उन चीजों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। याद रखिए, एक पावरफुल और फोकस्ड लाइफ रैंडम हाँ से नहीं बनती, वो साफ सुथरे और स्ट्रांग ना से बनती है। ना कहना रोड नहीं है, ना कहना क्लैरिटी है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी फाइनाइट है। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो आप खुद के लिए कभी प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ना कहना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्गर टर्म पीस उसी डिस्कम्फर्ट के पार मिलती है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करे जो आपके कोर गोल्स से टकराती हो, खुद से पूछिए, क्या मैं इस हाँ के बदले अपनी ग्रोथ से ना तो नहीं कह रहा? क्योंकि जब आप ना कहते हैं, आप अपने गोल्स को हाँ कहते हैं, आप अपनी हेल्थ को हाँ कहते हैं, आप अपने पीस को हाँ कहते हैं। याद रखिए, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते अगर आप ना कहना नहीं सीखते। हर ना आपके डिसिप्लिन की दीवार को मजबूत करता है। और सबसे खास बात, जो इंसान सही समय पर ना कहना सीख जाता है, वह जिंदगी में कभी अपनी डायरेक्शन नहीं खोता। चैप्टर 7, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। कभी कभी जिंदगी अचानक रुक जाती है। आप मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन बनाए रख रहे हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अचानक एक झटका आता है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप गिरते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, और आप सोचते हैं, क्या वाकई मुझसे यह हो पाएगा? लेकिन यही असली टेस्ट है। जब आप गिरते हैं तब आप क्या करते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि कोई भी इंसान हमेशा डिसिप्लिन नहीं रह सकता। कभी ना कभी हम सब फिसलते हैं। कभी एक दिन की ब्रेक, फिर 2 दिन, और फिर एक हफ्ता, और आप वापस उसी पुराने लूप में चले जाते हैं। लेकिन यही आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है डटे रहना तब भी जब सब कुछ छूटता हुआ लगे। याद रखिए, डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कंसिस्टेंसी में नहीं है, वह है कमबैक्स। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका परफेक्ट रूटीन नहीं है, वह है आपकी एबिलिटी कि जब सब बिगड़ जाए तब भी आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। डिसिप्लिन और रेजिलियंस साथ चलते हैं, क्योंकि जब आप फॉल करते हैं, गिल्ट में डूबने की बजाय आप खुद से कहते हैं, यह मेरी आखिरी बार गिरना नहीं है, और यह मेरी आखिरी शुरुआत भी नहीं है। इस दुनिया में वह लोग जीतते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, बल्कि जीतते हैं वे जो बार बार उठते हैं। रेजिलियंस कोई इमोशन नहीं है, यह एक स्किल है। यह एक स्किल है, और हर बार जब आप फेलियर से उभरते हैं, आप अपने अंदर की एक नई ताकत एक्टिवेट करते हैं। याद रखिए, गिरना नॉर्मल है, लेकिन वहीं पड़े रह जाना चॉइस है। और हाँ,
जब आप फिर से शुरू करते हैं, वह पहला कदम हमेशा सबसे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, आपकी स्पिरिट फिर से जाग जाती है। डिसिप्लिन अबाउट परफेक्ट होना नहीं है, यह अबाउट परसिस्टेंट होना है। आप एक बार गिरे या 100 बार, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार फिर से उठते हैं। और सबसे खास बात, हर बार जब आप उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आता है, और एक दिन आप उस वर्जन तक पहुंचते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपना समझा था। तो आज अगर आप हार चुके हैं, अगर आप खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो खुद से वादा कीजिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे जितनी बार भी जरूरत पड़े। क्योंकि आखिर में विनर वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह होता है जो आखिरी बार गिरकर भी फिर उठ गया। चैप्टर 8, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ। आपने डिसिप्लिन शुरू किया, रूटीन बनाया, डिस्ट्रैक्शन से लड़े, गिरे और फिर उठे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब टिकेगा? क्या आप पूरी जिंदगी इसी क्लैरिटी, फोकस और कमिटमेंट के साथ जी पाएंगे? याद रखिए, डिसिप्लिन कोई 21 दिन का चैलेंज नहीं है, यह लाइफ टाइम कमिटमेंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना होगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन इंटेंशनली जी रहे हैं, हर दिन यह तय कर रहे हैं कि आपकी चॉइसेस आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के अलाइंड हों। सस्टेन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्पस। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। खुद से पूछिए, मैं डिसिप्लिन क्यों बनना चाहता हूं? क्या यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए है, या मैं उस वर्जन तक पहुंचना चाहता हूं जो मेरे अंदर छुपा है? जब आपका क्यों स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, यह आपके अंदर की आग बन जाता है। सस्टेनेबल डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कंपैशन। खुद के लिए सॉफ्टनेस रखनी होगी, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर उस वक्त आपने खुद को दंड देने की बजाय समझा, तो आप फिर से पटरी पर आ पाएंगे। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करता है, ऐसी रूटीन, हैबिट्स और एनवायरनमेंट जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, ड्रेन न करें। और सबसे जरूरी, आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी में बदलते हैं। आप वह इंसान बनते हैं जो कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। आप कोशिश नहीं कर रहे, आप पहचान लेते हैं कि यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इससे डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप टेम्परेरी इमोशन से नहीं, परमानेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं। याद रखिए, जिंदगी लाइनियर नहीं होती, हाइज होंगे, लॉस होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विज रखते हैं, तो शॉर्ट टर्म सेटबैक से नहीं हिलते। सोचिए, थिंक लाइक अ मैराथन रनर। तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, लगातार दौड़ते रहना जरूरी है। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस, हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे आप वही लेगेसी बनाते हैं जिस पर आप गर्व कर सकें। तो अंत में डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी को अपनाने को तैयार हैं, तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कोई भी विजय आपके लिए बहुत दूर नहीं। क्योंकि जिस दिन आप खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन के साथ जीने को रेडी हूं, उसी दिन आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है, जहां प्रोग्रेस ही हैबिट है और एक्सीलेंस आपका नेचर बन जाता है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर हैं, एक सवाल रह जाता है, अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इंस्पायर्ड रहेंगे या इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेंगे? डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, फ्लैशी नहीं है, इंस्टाग्राम पर शाइन नहीं करता। यह टिकता है तब भी जब कोई नहीं देख रहा। यह हर बार आपकी थकान, हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है, और हर हार के बाद आपको फिर से खड़ा करता है। एक दिन जब लोग आपकी सक्सेस देखेंगे, आप मुस्कुराकर सिर्फ एक बात सोचेंगे, मैंने वह सब किया जो कोई करता नहीं, इसलिए मैं अब वहां हूं जहां कोई नहीं पहुंचा। इसलिए सिर्फ सीखिए मत, जीना शुरू कीजिए। आज ही अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जिम्मेदारी से कीजिए। छोटे छोटे प्रॉमिसेस खुद से निभाइए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, डायरेक्शन पकड़िए। याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर लाइफ, यह है टेकिंग चार्ज ऑफ इट। अगर यह वीडियो आपके अंदर कुछ हिला गया हो, तो कमेंट में लिखिए, Day 1 starts today। और हाँ, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक शुरुआत है। क्योंकि डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने वाले किसी और से नहीं, खुद से जीतते हैं, और खुद से जीती हुई जीत कभी हारती नहीं। तो दोस्तों, अब सब कुछ आपके हाथ में है। डिसिप्लिन आपको सिर्फ रूल्स नहीं देता, यह आपको खुद का मास्टर बनाता है। हर रोज का छोटा कदम, हर बार उठने की हिम्मत, और हर डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़ना,
यह सब मिलकर आपकी नई पहचान बनाते हैं। याद रखिए, जीत कभी इंस्टेंट नहीं होती। यह छोटे छोटे लगातार फैसलों और लगातार प्रोग्रेस का नतीजा होती है। आज आप जो शुरुआत करेंगे वो कल आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। तो अब फैसला करें, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या खुद अपने जीवन के हीरो बनेंगे? शुरुआत अभी करें। छोटे प्रॉमिसेस खुद से निभाइए, डिसिप्लिन अपनाइए और हर दिन अपने अंदर की ताकत को एक्शन में बदलिए। क्योंकि अंत में याद रखिए, वो इंसान जीतता है जो गिरने के बाद भी उठता है। और अब यह आपकी कहानी है। आज से आप वही बनेंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो बिलीव, ताकि मुझे सच में समझ आए कि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाने वाला है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर किताब आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को नया रूप देने के लिए है। स्वागत है आपके नए जीवन में। आपकी जर्नी, आपकी शक्ति और आपकी जीत आज से शुरू होती है।